करना चाहिए कि कहां जाने से हमारा कल्याण होगा। बिना जानले हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, अपने अपने बेटा को चाहते हैं कि कोटा में पढ़ावे, काहे ना? कोटा में शिक्षा अच्छा मिलती है, वहां जो पढ़ता है वो जरूर जॉब निकाल ही लेता है। करते हैं कि नहीं? अब कोटा में पढ़ने के लिए अपने बेटा को हम भेज देते हैं, कोटा पढ़ करके जो है चल आता है। लेकिन कोटा में आप ऐसे भी देखे होंगे कि जितना आत्महत्या कहीं और नहीं होता है उतना कोटा में विद्यार्थी का होता है। ये भी जानते हैं कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं? दूसरी चीज कि हम अपने पुत्र को जो है उत्तम से उत्तम कोटि की शिक्षा प्राप्त करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप चयन करते हैं कि नहीं? कहां जाना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, ये आप चयन करते हैं। लेकिन हम अपने जीवन को कल्याण करने के लिए चाहते हैं तो उसका चयन गुरु का करना चाहिए कि नहीं? जो कोई कहे वह मत कर लो, तुरंत करने के लिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, सरकार जिनके भंडारा के अवसर पर हम लोग सुसंग कर रहे हैं, दोस्तों सरकार के यहाँ एक सेठ जी आते थे। एक साथी को, वो अपना दोस्त को जो है लाना चाह रहे थे कि वो भी सत्संग में आ जाए। उसको लाने के लिए कम से कम 3 महीना 4 महीना का समय लगा। यहाँ बहुत कोशिश शॉर्ट में हम कहते हैं, बहुत माने आया भी तो बैठा भी। आज जब वहां गया तो घर पर तो यही बात होता है क्या अरे रामायणिया के बतिया कौन ले जाना यार, तुम हमरा को रामायणिया के न बतिया काल दिन, हाँ हम नहीं जाने है उतना रामायण की बात। जिसको हम बहुत कोशिश करके लाए उसका परिणाम क्या निकला? तो इसी तरह से गुरु करो जान के, ऐसा नहीं कि अनजान में हम गुरु बना बैठे। अरे साधारण पब्लिक भेष में रहता है तो उसमें दिखता नहीं, लेकिन यही भेषधारी कोई पहुंच जाता है तो उसमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है कि नहीं? उनका एक बात 1000 शब्द के बराबर होता है, उनका एक डेग 1000 डेग के बराबर होता है, एक विश्वास 1000 तरह से विश्वास दिलाने में सक्षम हो जाता है। यह भेषधारी है। गणवेश में रहता है, व्यक्ति तुरंत पहचान लेता है, लेकिन कोई भेष में नहीं, पब्लिक भेष में। हमारे दोस्तों सरकार पब्लिक भेष में, हमारे डी सरकार पब्लिक भेष में, कोई जानकारी नहीं। जानकारी प्राप्त करने वाला भी हार मान लेगा, हार जाएगा। क्यों? कि गुरु को जानना कोई गुड़वा गुड़िया के खेल नहीं है। हमको उसके पीछे लगना पड़ेगा। जब तक हम लगेंगे नहीं तब तक जानेंगे ही नहीं उनके बारे में। तो जानकारी प्राप्त कर लेने पर उस गुरु को किस रूप में हमको मानना है। तो किसी कवि ने कहा, गुरु को मानुष जानिए ते नर कहिए अन्य। अगर मनुष्य रूप में हम उनको स्वीकार किए, कवि कहता है अंधा है अभी आंख हुआ नहीं है। गुरु मनुष्य होते नहीं है, मनुष्य के रूप में दिखते हैं।
मनुष्य होते नहीं है। जैसे जीव शरीर नहीं है, जीव का स्वरूप ही अलग है, लेकिन जब तक शरीर में है तो शरीर वाला जीव कहला रहा है। यही जीव किसी और शरीर में चल जाएगा तो दूसरा उसका नाम होगा योनि, अगर दूसरी होगी। अगर कुत्ते की योनि में गया तो कुत्ता है, गधा की योनि में गया तो गधा है, घोड़े की योनि में गया तो घोड़ा है। यही जीव अनेक जीव को अनेक योनि को धारण करता है, तो उसी के जैसा उसका नाम होता है। लेकिन यह तुलसीदास जी अपने रामायण में जीव का परिभाषा उस ईश्वर से दिया है। क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसा ईश्वर है वैसा अंश का मतलब टुकड़ा नहीं होता है। हम लोग अंश का मतलब टुकड़ा मान लेते हैं, अंश का मतलब भाग भी नहीं होता है, हम लोग भाग मान लेते हैं। अंश का मतलब टुकड़ा भाग नहीं, जैसा ईश्वर है वैसा ही जीव है। तुलसीदास जी यह दर्शाना चाह रहे, ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी। जैसा ईश्वर अविनाशी है वैसा ही कौन है? जीव भी अविनाशी है, इसका भी नाश नहीं है। हम इसके तह में जाएंगे तो सब चीज प्रकट हो जाएगी। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख। इस सुख की खान है, कभी दुख होता जीव को नहीं, दुख है इस शरीर को। तो शरीर जीव होता नहीं है, वो चेतन है, अमल है, असहज नहीं है, सहज है, सुख राशि है, सुख की खान में है वह कभी उसको दुख व्यापता नहीं है। लेकिन जब से यह शरीर में जीव आया तो दुखदाई हो गया, इस सुख की कामना कर रहा है, जबकि उस सुख की खान में है, इस सुख की कामना कर रहे हैं। तो गुरु के पास सुख की कामना लेकर के आनी नहीं चाहिए कि हमें सुख प्राप्त हो। यहां सुख रखा हुआ नहीं है, जीव स्वयं सुख की खान में है। लेकिन कहा जाता है कि अपना चीज अपने ही को पता नहीं है तो दूसरा कौन पता बतावेगा। अपन चीज है, अपने में ही है, हमने ही उसको स्थान दे रखा है और हम ही भूला गए। तब भूले हुए को याद कराना यह सुमिरन काम है, इस सुमिरन का काम है। सुमिरन जीव करता है तब जिसको मैं भूल गया वह पता चल रहा है। सुमिरन कैसा शक्ति हो गया, सुमिरन कितना करना जरूरी हो गया कि भूले हुए चीज को भी याद करा देता है। हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, जामवंत जी ने क्या किया? उसको उघाड़ दिया। तो समुद्र लांघने की क्षमता सब में था, लेकिन लांघ करके रिटर्न आने की क्षमता किसी में नहीं था। यह क्षमता सिर्फ हनुमान में था। जामवंत जी जैसा गुरु अगर मिल जाते हैं और हनुमान जी जैसे जीव, तब देरी लगता नहीं है। जो काम सालों हजारों साल में नहीं होता है वह क्षण भर में हो जाता है। खोजी होए तुरंत मिल जाएंगे, तल भर की तलाश। अगर खोजी नहीं है तो आते रहिए जाते रहिए, आना जाना लगा रहेगा। दुख आएगा सुख जाएगा, सुख आएगा दुख जाएगा।
यही लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। तो खोज सबसे मूल बिंदु है, खोज। गुरुदेव कहते थे मैं खोजी हूं, जहां जाता हूं खोज करता हूं। हम कुछ कहते नहीं हैं, हम खोज करते हैं। तो गुरुदेव एक खोजी थे, तो क्या हम वादी हो जाएं? हमको भी खोजी बनना है, खोज करना है। राय सानी राम साहब का एक दोहा है, बार बार कर जोड़ी कर सबने करू पुकार, साध संग। ईश्वर संग नहीं मांगा, क्या मांगे? साध संग मोहे देवनीता, परम गुरु। हे प्रभु मुझे साधकों की संगति दीजिए। अब साधकों की संगति आप मांग रहे हैं, तो साधक कहाँ होगा? हम साधक को कहाँ ढूंढेंगे? तो साधक भी यही मिलेगा, साधक भी यही मिलेंगे, कहीं और मिलने की संभावना नहीं है। अरे साधक उसे कहते हैं जो साधना में लीन रहते हो, वो साधक है। जो साधनशील बात करते हो वो साधक है। जो साधन का सूत्र बतलाते हैं वो साधक है। जो स्वरूप की ओर ले जाते हैं साधक है। तब वह साधक कहां होगा? इसी ग्राउंड में होगा, इसी प्रयाग में स्नान कर रहे हो, वो भी बैठे हुए हैं आम पब्लिक वेश में। वो कोई गणवेश में नहीं बैठा हुआ है, और वह भी पब्लिक वेश में है, जो पता दिखता नहीं है। सुनते हैं जहाँ सुसंग होती है, जहाँ ईश्वरीय चर्चा होती है, देवी देवता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब देवी देवता सब लोग पहुँच करके किनकी वाणी को सुनते हैं? तब वही साधक की वाणी को वो भी सुनते हैं। अब देवी देवता दिखते नहीं है, दिख रहे हैं, दिखते नहीं है। हनुमान जी दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। बहुत यत्न कीजिएगा तब हनुमान जी से आपको भेंट होगा। हनुमान जी आगे नहीं बैठते, हनुमान जी पीछे बैठते हैं। आज भी वही सूत्र है जो तुलसीदास जी के समय में था, पहले आना पाछे जाना। ये हनुमान जी का सूत्र है, पहले आना अब पीछे, अब बैठना भी पीछे। तो उस हनुमान जी को अगर राम से हमको मिलना है तो हनुमान के पास जाना होगा। पहले हनुमान की खोज करना है, राम की खोज नहीं करना है। पहले हनुमान की अगर हम खोज कर लेते हैं तो राम तो मिलेंगे ही, राम तो उनके बसे में है। तो हमको हनुमान से मिलना है। अब हम लोग सोचते हैं कि पहले प्रधान से ही मिलना है, दूसरा से मिलना नहीं है, हमको प्रधान से ही मिलना है। पहले भक्त तब भगवान, ऊपर से चलिए, पहले भगवान तब भक्त। तब भगवान भक्त के लिए तरसते हैं, अब भक्त भगवान के लिए तरसते हैं। तो जैसे ही भक्त के श्रेणी में हम आ जाते हैं तो भगवान भी आ जाते हैं। अगर भक्त हम नहीं हैं तो भगवान भी हमसे कोसों दूर हो जाते हैं।
तब भगवान की भक्ति हम करेंगे, गुरु की हम भक्ति भी करेंगे, तो हमारे लिए भक्त के लिए तो अवतार लेना पड़ा इस धराधाम पर। भक्त के लिए, भक्त की रक्षा के लिए भगवान को अवतार लेना पड़े, ऐसा भक्त में क्या था? नरसिंह अवतार किसके लिए था? भक्त के लिए था। भक्तों में सिमौर प्रहलाद को कहा गया है। एक प्रहलाद के लिए एक अवतार का आगमन हो गया। आप सोच सकते हैं कि भक्त की कैसी प्रबल खोज है, जो भगवान को भी अवतार के रूप में आ जाना पड़ता है। ऐसी भक्ति करें, भक्ति से ही हम भक्ति करेंगे तब हम भक्त बनेंगे। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भक्त कभी हो ही नहीं सकते हैं। आज तक मैं भक्ति ही कर रहा हूं, सूत्र मिलता नहीं है कि भक्ति भी रंग ला रही है कि नहीं ला रही है। आज तक भक्ति ही में चल रहा हूं, लेकिन भरोसा है, भरोसे के साथ किया हुआ काम सांत्वना देती रहती है। एक दिन आएंगे जरूर, निश्चित एक दिन आना ही, जिसको याद करता है जीव उसे आना ही पड़ता है। तो जब सबने याद किया तो अवतार लेकर के आ गए हैं, तो अगर हम याद करेंगे तो क्या वो नहीं आएंगे? आना ही होगा। मेरी याद में अगर दम होगी तो उन्हें आना ही होगा। अगर मेरी याद में दम नहीं होगा तो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो हमारी याद भरोसे के साथ है तो जरूर होगा। एक नहीं, जब तक जिंदगी है तब तक वह मेरे पास में होंगे। मैंने एक बार नहीं कई एक बार सूचना के माध्यम से कहा कि मैं कभी अकेला रहता नहीं। एक बार हम कहे होंगे, हम अकेले रहते नहीं, हमारे साथ कोई सत्ता रहती है जिसको आप लोग नहीं देखते हैं। दिखता नहीं? दिखता है। दिखेगा कब? जब वह दृष्टि खुल जाएगी तो जरूर देख लेंगे। वह दृष्टि जिस समय जीव के अंदर खुल जाएगा, कौन जीव के पास कौन बैठा हुआ है वो सब दिखेगा। गुरुदेव 3 दृष्टि का वर्णन करते थे। लोचन, जिसे हम देख रहे हैं, जिस आंख को हम देख रहे हैं, तो इसे कहते हैं लोचन। दूसरा है विलोचन और तीसरा है विमल विलोचन। तो जीव लोचन से विलोचन की ओर जाता है तो उसे अनुभव होता है, और जब विलोचन से विमल विलोचन की ओर तब दिखता है एकदम आईना के तरह। जैसे अभी देख रहे हैं हम और आपको, उसी तरह से दिखेगा। कोई भी सत्ता, कोई भी शक्ति उसी तरह से दिखेगा। जिसके अंदर होगी वह उसी को नजर आवेगा, कोई दूसरा को नजर नहीं आता है। उपदेश में यह शक्ति है। उपदेश गुड़वा गुड़िया का खेल नहीं है। अगर गुड़वा गुड़िया का खेल हम समझ लेते हैं तो खेल ही न जाए लड़कोइया खेलन की, करो री जतन कोई साई मिलन की। गुड़वा गुड़िया का खेल खेलते खेलते बड़का गुड़वा गुड़िया हम बन जाते हैं। तो यह खेल है, सुमरन क्या खेल है। खेलते 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 जो झूठमुठ था
वह सचमुच हो जाएगा। खेलते रहे, उससे क्या हम करें? खेलते रहे। खेलते खेलते एक दिन वह जिसको ढूंढ रहे हैं उससे खेलना शुरुआत हो जाएगा। गुरुदेव कहते थे नाक के जड़। अब कोई भी ग्रंथ को उलट दीजिए, उसमें यह लिखा हुआ बात नहीं होगा। अपने कहां से लिखना भैया? ये पुआरी से। पुआरी से, ये पुआरी से जी। है ना? पुआरी ना उससे पूर्व नहीं पुआरी। जी हाँ, जितेंद्र जी हाँ यहाँ के आइए की पुआरी। पुआरी तो हम गए हैं गुरुदेव के साथ एक बार, जितेंद्र जी के यहाँ। उपदेश में कोई वस्तु आप लोग के बीच नहीं रखी जाएगी, केवल शब्द रखा जाएगा। कोई वस्तु रहेगा नहीं, शब्द रहेगा। अब उस शब्द को ही पकड़ना है। तो उपदेश बात कही जाएगी और उस शब्द को हमको पकड़ना है। और जहां का उपदेश दिया जाएगा वहां भी वही शब्द होगा, दूसरा शब्द नहीं होगा। वही शब्द होगा जो उपदेश के समय बतलाई जाएगी, और वही शब्द को फिर पकड़ना है सुमरन के समय में। वही शब्द, कोई दूसरा शब्द को हमको पकड़ना नहीं है। अब गुरुदेव उपदेश के दरमियान 2-8, अब इसके जड़ है, नाक का जड़। उपदेश के समय कहते थे नाक का जड़ 5 इंची की गहराई, थोड़ा सा ऊपर। उपदेश देने के दरमियान कहते थे क्या है? तीसर तिल है। अब जीव वहां जाता है, आप ऐसे भी दाब करके देखिएगा, तो इसको नाक के जड़ का इस जगह भाग दाबिएगा तो अंदर प्रकाश दिखेगा प्रैक्टिकल रूप में, लेकिन यह कृत्रिम, इसको नेचुरल में लाना है। यह जो प्रकाश दिखेगा, यह आँख का जड़, नाक का जड़ दाबने के बाद जो प्रकाश होती है ये कृत्रिम है। इसको नेचुरल में देखना है, माने स्वतः जो आ जाए। अब इसके बीच हमको ध्यान लगाना है। अब ध्यान लगाने के दरमियान जो है अंधकार मंडल का प्रकट हो जाता है। आंख बंद करते हैं तो क्या दिखता है? अंधकार। अब अंधेरिया में कुछ सूझता जीव को नहीं है। जिस समय सूझता नहीं है तो उस समय सुनता जरूर है। कि दिखता आंख से जरूरी नहीं है, लेकिन कान से सुनता। अंधेरिया में देखते होंगे कि आंख देखने का काम नहीं करता है या देख नहीं पाता है, लेकिन कोई बोले तो उसको सुन लेता है जी। तो सबसे पहला काम जब हम सुमरन पर बैठे, तैयार जो स्थान 5 इंची की गहराई, थोड़ा सा ऊंचा, तीसर तिल है, उसमें दीपक का प्रकाश है। अब दीपक का प्रकाश, दिया कैसा जलता है जी? कैसे जलता है? लाल होता है, लालिमा लिए होती है। सूर्योदय कैसा होता है? लालिमा लिए हुए होता है। सूर्योदय का प्रकाश अगर हम लेते हैं नित्य प्रतिदिन, तो यह शरीर को निरोग रखेगा।
क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें उसमें, यह प्रकाश जब जीव को प्राप्त हो जाती है तो यही लोक और परलोक दोनों निरोग बना देता है। लोक को भी ठीक कर देता है, परलोक को भी ठीक कर देता है। यह दीपक का प्रकाश नहीं सकता। अब दीपक को प्रकाश है, अंधारिया देखते देखते इंजोरिया में जैसे ही परिणत होता है तब लालिमा लिए हुए होता है। अब उस प्रकाश को हम देखते रहते हैं। शब्द क्या होता है भाई? वहां शब्द भी होगा। तो सबसे पहले आंख दिखने का काम जिस तरह से अंधरिया में करता नहीं है, तो कनवा सुनने का काम जरूर करेगा। तो कहां से आवाज आ रही है इसको पकड़ना। अब उस आवाज के पीछे हम दौड़े। तो गुरुदेव ने कहा वहां 10 प्रकार की आवाज हो रही है, हमको पकड़ना क्या है भाई? तो घंटे की आवाज, अब घंटी कहां बजता है? शिवाला में बजता है। तो जहां घंटी बजता है वहां शिव जी का स्थान जरूरी होगा। हम शिवाला जाते हैं, वहां घंटी टंगा हुआ रहता है। जब उसको हम बजाते हैं तो आवाज होती है। वह आवाज इस शरीर रूपी शिवाला में भी है। वेद उपनिषद यह शिक्षा देता है, उसका सूत्र, उसका श्लोक इंगित करता है कि यह शरीर एक शिवाला है। सबसे पहले इसको जानिए कि शरीर एक शिवाला है, शरीर एक मंदिर है। अब इस मंदिर में कौन विराजमान है भाई? तो इस शिवाला है तो शिव जी ही विराजमान होंगे कि नहीं? तब वेद भी कहता है श्लोक में, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, यह शिव का अपना घर है। देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वेहि, यह शरीर ही शिवाला है। अब सोच लीजिए कि यह शरीर शिवाला है, इसमें शिव जी विराजमान है। अगर हम कोई गलती काम करेंगे तब कोई तो नहीं देखेगा, लेकिन वो तो देख जरूर रहे होंगे ना। कोई देखे या ना देखे, वो तो देख रहा है। तो यह शिव जी का स्थान है, शिव जी का अपना घर है। अब इस घर में हमको भक्ति करनी है, तो सबसे पहले शिव भक्ति। अज्ञान दशा में जीव है, जब तक जीव अज्ञान दशा में वह जीव है। और जब वही इसका ज्ञान अर्जित कर लेता है तो वही जीव है जो शिव कर, वही जीव वही शिव बन जाता है। जो जीव रूप भी कहला रहा था वही क्या हो जाता है? शिव रूप। अब शिव जी के मंदिर में घंटी बजता है, यहां भी घंटी का आवाज हो रहा है। अब उस ध्वनि को हमको पकड़ना है। तो ध्वनि कब पकड़ाएगा? जब हमारा तन, हमारा मन बिल्कुल एकाग्र होगा, अस्थिर होगा, तब हम उसको, उस आवाज को हम सुन सकेंगे। अगर नहीं अस्थिर रहा, तन स्थिर रहा, अगर मन स्थिर नहीं है, तब तन है साधु के संग और मन है संसार के संग, तो रंग लगेगा? तुलसी याही वियोग ते नहीं लागा है, कभी रंग नहीं लगेगा। तब तन भी होगा एकाग्र और मन भी होगा एकाग्र।
तो सूरत भी हमारी जाग जाएगी। अब तन को हम थीर करते हैं, मन को भी थीर करते हैं। कौन चीज पर? उस ध्वनि की आवाज। हम आंख बंद करते हैं, अंधकार दिखता है, उसमें आवाज के द्वारा हम उसको सुनने का प्रयास करते हैं। जब वह आवाज पकड़ ली जाएगी तो निश्चित ही प्रकाश भी परिवर्तन हो जाएगा। जो अंधकार है वह प्रकाश में परिवर्तन हो जाएगा। तो शब्द को पकड़ना आसान है, प्रकाश को पकड़ना कठिन है। तो शब्द दूर से भी आता है, तो हम उसको कनिया करके माने देख सुनने का प्रयास करते हैं तो सुन लेते हैं। बहुत दूर की आवाज को भी आप एकाग्र मन के द्वारा सुनने का प्रयास करते हैं, वातावरण भी शांत है तो बिल्कुल आप सुन लेते हैं। अगर 3 तल्ला 4 तल्ले की मकान है आपको, अब बहुत दूर की आवाज है, आप ऊंचे स्थान पर आप चल जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप सुन ले सकते हैं। बहुत दूर की आवाजों को भी यह कान क्या कर लेता है? सुन लेता है। उसी तरह से यह जो स्थान दिया गया इसका नाम है शिव स्थान। इस सबसे ऊंचा स्थान है। उस ब्रह्मांड में कोई भी आवाज होगी यह सुन सकता है, ये सुनने वाला है, सुन सकता है। अब जब वह आवाज पकड़ ली जाती है, पकड़ा जाता है, तभी जीव थी। अब जब आवाज पकड़ ली जाएगी तो आप ही शिव होते हैं। शिव की शक्ति, शिव थे देवों का देव महादेव, जिनको तीसरा नेत्र खुला हुआ था।